वर्ब हेल्प, जिसका अर्थ होता है सहायता करना। HELP, हेल्प। हेल्प का अर्थ होता है सहायता करना या मदद करना। जब हम किसी को किसी काम में सपोर्ट करते हैं यानी सहारा देते हैं तो इस क्रिया को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस क्रिया को किसी न किसी रूप में करते हैं या फिर किसी और को करते हुए देखते हैं। किसी की मानसिक तौर से सहायता करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका सलूशन बताना, जैसे साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल विद देयर प्रॉब्लम्स। जब लोग दुखी होते हैं तो उनके वेल विशर्स उन्हें इमोशनल हेल्प देते हैं। यहाँ एक लड़की पढ़ाई में मदद कर रही है, यहाँ पर एक लड़का एक बुजुर्ग को चलने में सहायता कर रहा है, यानी कि फिजिकल हेल्प दे रहा है। ऑफिस में सहकर्मी एक दूसरे की मदद करते हैं, कलीग्स हेल्प ईच अदर इन द ऑफिस। यहाँ एक लड़का अपनी माँ की मदद कर रहा है, अ बॉय इज हेल्पिंग हिज मदर। ये व्यक्ति आर्थिक रूप से मदद कर रहा है यानी फाइनेंशियल मदद कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को पैसे दे रहा है। वी शुड हेल्प नीडी पीपल। दिस वुमन इज हेल्पिंग बाय फीडिंग द हंग्री, यानी ये महिला भूखों को खाना खिलाकर मदद कर रही है। तो इस प्रकार सलाह दे करके या सहारा दे करके, किसी के काम का कुछ हिस्सा खुद करके, भावनात्मक सहारा दे करके, धन या भोजन देकर जब लोगों के कार्य को हम कुछ आसान बना देते हैं तो इस क्रिया को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। हेल्प इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म है हेल्प, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है हेल्प्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हेल्प्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है हेल्पिंग और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है हेल्प्स। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहने के साथ साथ बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य फॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। V5 फॉर्म को V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है हेल्प्स। इसे इस तरह याद करिए, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। हेल्प एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। हेल्प का V1 फॉर्म है हेल्प, V2 फॉर्म हेल्प में ED ऐड करके बनाया गया है हेल्प्ड और इसी तरह से V3 फॉर्म होता है हेल्प्ड। हेल्प के इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें ये बताता है कि कौन सा कार्य कब हुआ यानी कार्य के होने का समय बताता है। कोई कार्य अगर भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही समाप्त हो गया है तब इसे पास्ट टेंस के माध्यम से बताया जाता है। जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है या होता है तब उसके लिए प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कोई कार्य अभी फ्यूचर में होगा यानी तो ये बात फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बताते हैं। तो आइए चलिए वर्ब हेल्प इसकी मदद से कुछ इजी से सेंटेंसेस बनाते हैं। ही डजंट हेल्प, वह सहायता नहीं करता है। ही हेल्प्ड, उसने सहायता की। ही हैज हेल्प्ड, वह सहायता कर चुका है। ही इज हेल्पिंग, वह सहायता कर रहा है। ही हेल्प्स, वह सहायता करता है। ही हेल्प्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ ही सब्जेक्ट है और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्स का यूज किया गया है। किसी भी वर्ब के V5 फॉर्म का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, एनी नेम इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है, जैसे ही हेल्प्स। इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही वो किसकी हेल्प कर रहा है, किसकी सहायता कर रहा है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आइए एक पैटर्न यूज करके हम देखते हैं कि ही यानी सब्जेक्ट किसकी हेल्प करता है। हमारा पैटर्न इस तरह होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा है हम उसे लिखेंगे यानी वर्ब, क्रिया। हमारे यहाँ पर क्रिया है हेल्प यानी सहायता करना। सब्जेक्ट किसकी सहायता करता है यानी हु, हम उसका नाम लिखेंगे यानी समवन। इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जिस कार्य को कर रहा है उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव किस पर हो रहा है, यानी हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, समवन। यानी कि समवन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सब्जेक्ट की क्रिया का असर हो रहा है और उसके बाद हम उस वर्ब को लिखेंगे जिसे करने में सब्जेक्ट हेल्प कर रहा है।
यहाँ पर हम वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे, जिसे हम टू के साथ भी लिख सकते हैं और बगैर टू के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी सेंटेंस में जब हेल्प मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, तब उसके साथ जब दूसरा वर्ब लिखा जाता है उसे टू के साथ भी लिखा जा सकता है और बिना टू के भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तरह के सेंटेंस करेक्ट होंगे। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में बिना टू के जब वर्ब लिखा जाता है तो वे सेंटेंसेस बोलने में ज़्यादा कॉमन है। ही डजंट हेल्प, यहाँ ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डज के बाद नॉट को ऐड किया गया है और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प का यूज़ किया गया है। ही डजंट हेल्प का अर्थ होता है वह सहायता नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि ही इस सब्जेक्ट की हैबिट या रूटीन को बताता है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है डजंट, वर्ब है हेल्प, किसकी सहायता नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट है अस और उसके बाद दूसरे वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे लर्न। ही डजंट हेल्प अस लर्न और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही डजंट हेल्प अस लर्न इंग्लिश, जिसका अर्थ होता है वह हमें अंग्रेजी सीखने में मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे कंफ्यूज बैठे हुए हैं और वे अपने टीचर के लिए बोल रहे हैं जो कि इस समय मोबाइल पर बात करने में व्यस्त है कि ही डजंट हेल्प अस लर्न इंग्लिश, वे हमारी अंग्रेजी सीखने में मदद नहीं करते हैं क्योंकि वे मोबाइल पर बिजी हैं। ही हेल्प, यहाँ ही सब्जेक्ट है और हेल्प V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही हेल्प्ड का अर्थ है उसने सहायता की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बताता है कि सहायता करने का कार्य पास्ट में ही शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है हेल्प्ड, ही हेल्प्ड, किसकी सहायता की हिज मॉम, और जिस कार्य को करने में सहायता की उसका हम बेस फॉर्म लिखेंगे यानी डू और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन द डिशेस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, ही हेल्प्ड हिज मॉम डू द डिशेस, यानी कि उसने अपनी माँ की बर्तन धोने में मदद की यानी सहायता की। ही हैज़ हेल्प्ड, ही यहाँ सब्जेक्ट है, हैज़ उसके साथ प्रयोग में होने वाला हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही हैज़ हेल्प्ड का अर्थ होता है उसने सहायता की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बताता है कि सहायता करने का काम हुआ है और उसका जो इफेक्ट है प्रेजेंट में अभी भी है, बरकरार है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वर्ब है हेल्प्ड, ही हैज़ हेल्प्ड, किसकी सहायता की है मी, मेरी, किस कार्य में सहायता की है फिनिश यानी कुछ समाप्त करने में और एडिशनल वर्ड लिख देते हैं माई वर्क। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही हैज़ हेल्प मी फिनिश माई वर्क, यानी कि उसने मेरा काम खत्म करने में मेरी मदद की है। और उसकी सहायता का प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है कि उसकी मॉम का सारा काम फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है और अब वे फ्री हैं। ही इज़ हेल्पिंग, ही यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग का यूज़ किया गया है। ही इज़ हेल्पिंग का अर्थ है वह सहायता कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब इस सेंटेंस को बोलते समय सहायता करने का कार्य हो रहा है। तो आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज़, वर्ब है हेल्पिंग, ही इज़ हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट यानी किसकी सहायता कर रहा है एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला की। क्या करने में सहायता कर रहा है तो अब हम उस वर्ब को लिखेंगे, उसका बेस फॉर्म लिखेंगे क्रॉस यानी पार करने में और आगे एडिशनल वर्ड लिखेंगे द रोड और हमारा सेंटेंस बन जाता है ही इज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, यानी कि वह बूढ़ी महिला को सड़क पार कराने में मदद कर रहा है। ही हेल्प्स, यहाँ ही सब्जेक्ट है और हेल्प्स V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसका अर्थ होता है वह सहायता करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ही की हैबिट या फिर उसके रूटीन को बताते हुए कह रहा है कि वह सहायता करता है, यानी वह उसकी हैबिट है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट ही है, वर्ब हेल्प्स और किसकी सहायता करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एवरीवन। तो हमारा सेंटेंस बनता है ही हेल्प्स एवरीवन, जिसका अर्थ होता है वह सबकी मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।